बहनाओं को प्रणाम करना चाहता हूं। अब ये भाइयों की बात भी करें, युवाओं की बात भी करें। आज ये बस स्टॉप बना है, बस स्टैंड बना है और आपने कहा अंतर्राज्यीय बना है। ये केवल यहाँ का नहीं है, पहले तो इसके लोकार्पण के लिए जोरदार अभिनंदन। क्या भव्य दिव्य बना है, दिल्ली बंबई को मात कर रहा है। इतना बढ़िया बस स्टैंड। और भगवती भाई सहित आपके सांसद जी और मंत्री जी, विधायक जी, सबके लिए, महापौर के लिए भी बधाई। आप बताइए, पता नहीं क्या होता है, ये सतना वाले दूर का देख लेते हैं, ऐसा लगता है सतना को दूर का दिखाई देता है। भगवान राम ने भी जब अयोध्या तागी तो उनने, आप पता नहीं किस प्रकार से चित्रकूट का ध्यान आया। ये भगवान की नगरी है एक तरह से, ये भावनाओं के चलने वाले लोग हैं। इसलिए जब हमने कहा कि लगभग 20 साल से बसें बंद थी, राज्य परिवहन बस पहले चलने वाली बसें थी, एमपीआरडीसी के माध्यम से, खास करके मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के आधार पर, अब लाल डब्बे वाली पुरानी बस गांव गांव जाती थी। कौन कौन जाता था, हाथ खड़े करके बताओ पुरानी बस में से, जो पुरानी सरकारी बस में बैठने वाले। देखो कितनी पीढ़ियां बदल गई, बहुत लोगों ने तो देखी नहीं। वो पुराने जमाने में बसों से आते जाते थे, गहरवार जी उससे जाते आते थे, है ना बहन जी, याद है ना, मायके जाते तो बस से पकड़ते हो, उसी से जाना पड़ता था, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब समय बदल गया तो सड़कें गांव तक भी जुड़ गई। पहले गांव से पैदल पैदल बस पकड़ के आना पड़ता था। जब हमने कहा कि हम गरीबों की बात कर रहे हैं, जब शहर की सड़कें अच्छी हो गई और गांव गांव तक प्रधानमंत्री ने सड़क पहुंचा दी, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो बसों की सुविधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। इसी साल 26 में मध्य प्रदेश सरकार ये बसों की व्यवस्था सरकारी स्तर पर चलाने जा रही है, जिसके माध्यम से हमारे शहर के अंदर भी लग्जरी बस, अच्छी बस, लेकिन बस से भी आप छोटे से छोटे गांव में भी व्यक्ति जा सकेगा। ये प्रबंधन हम कर रहे हैं। ऐसे में बस स्टैंड की आवश्यकता पड़ती और अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की आवश्यकता पड़ती। हमारी तो बस सड़क पे अभी आई नहीं, उसके पहले आपने इतना बढ़िया बस स्टैंड बनाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे अपने सरकार और स्थानीय निकाय के काम करने का तरीका। जब आपने इतना बढ़िया बस स्टैंड बनाया और जनता की हमने बात कही, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष चले और विकास की सौगात मिले, उनके नाम को अमर करने के लिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जीवन काल एक आदर्श राजनेता के रूप में रहा है, अपने पूरे जीवन को राष्ट्र कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन के अपना पूरा जीवन भारत माता के चरणों में चढ़ा करके, आजीवन ब्रह्मचारी रह करके जिन्होंने अपने प्रचारक जीवन का प्रारंभ किया, बाद के काल में पत्रकार और फिर नेता प्रतिपक्ष, 50 साल तक दहाड़ता हुआ व्यक्ति लोकसभा में दिखाई देता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम होता है। हमारे लिए अत्यंत श्रद्धा और आदर के केंद्र, जिनके आधार पर बहुत सारी योजनाएं जन कल्याण की, जब वो प्रधानमंत्री बने तो इतने पवित्र, एक वोट के कारण से भी सरकार छोड़ना पड़े तो वो केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी हो सकते। जोरदार अभिनंदन करो हमारे नेता के लिए। अटल जी ने अपनी सरकार चलाई, जन कल्याणकारी सरकार चलाई, 24 दलों को मिला करके सरकार चलाई। ऐसे में अटल जी के नाम पर हमने 2 दिन पहले युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण उद्योग के किए, जिनके माध्यम से माता बहनों को भी रोजगार मिलेगा, युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, किसान और गरीब का जीवन में भी कल्याण होगा। ऐसे में 8.5 लाख करोड़ के जब रोजगार के निवेश के काम को माननीय प्रधानमंत्री के विश्वस्त सहयोगी और भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित जी ने, हमारे 2 नेताओं ने देश में अटल जी के जन्म जयंती को महत्व दी करके पूरे दुनिया के सामने अटल जी का
ये जन्म शताब्दी वर्ष अमर कर दिया। अटल जी का कर्म स्थली थी लखनऊ, वहां प्रधानमंत्री गए, और जन्म स्थली थी ग्वालियर, या माननीय अमित जी आए। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने अटल जी के उस कर्तृत्व के लिए। एक मध्य प्रदेश का नेता, राजनेता, जिनने अपने कामों से मध्य प्रदेश को गौरव बढ़ाया। ऐसे में बस स्टैंड का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ताली वाली बजा के बताओ। जब कर रहा तो सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, जोरदार ताली बजाए, और मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस बस स्टैंड का नाम अटल बिहारी वाजपेयी बस स्टैंड करने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर ये इतनी बड़ी सौगात जब आपको मिल रही है, ऐसे में यहाँ 383 करोड़ के अलग अलग भूमि पूजन भी हो रहे हैं। अलग अलग प्रकार के कामों के लिए हमने आज ही यहाँ सतना में इस दौरे के माध्यम से 650 बिस्तरी नए अस्पताल की नींव भी रख रहे हैं। 32 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरी वार्ड, 50 बिस्तरी क्रिटिकल केयर ब्लॉक, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ ब्लॉक, ऐसे कई काम कर रहे हैं। 62 करोड़ की लागत से श्रमिक विश्राम गृह, अमृत 2 के माध्यम से जल और सीवरेज के कई अच्छे कार्यों का भूमि पूजन। ये इतनी सारी सौगात हमारी अपनी इस भावना से दे रहे हैं कि हम प्रत्येक विकास के मामले में जनता के साथ खड़े हैं। ऐसे में जब आपसे बात कर रहा हूं तो उम्मीद कर रहा हूं 117 करोड़ की लागत से यहां पर एसटीबी प्लांट, एमएलडी, डब्ल्यूटीपी प्लांट और नाले और पता नहीं कितने प्रकार से क्या क्या काम करने वाले हैं। नगर निगम के लिए जोरदार अभिनंदन करो भैया, ये आप ही की माया है, जितने प्रकार से काम कर रहे हैं। 11 करोड़ से अधिक की लागत के नगर निगम कार्यालय के तथा संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय के भवन के नवीनीकरण, 8 करोड़ से अधिक लागत का ढवारी क्रिकेट स्टेडियम, युवाओं के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। क्रिकेट का जमाना चल रहा है अभी, और डे नाइट मैच की व्यवस्था भी कर दी। योगेश जी तुम बड़े गुरु निकले भाई, इतनी तो हमारी उज्जैन में भी नहीं है। जोरदार अभिनंदन करो, ये अद्भुत सौगात मिल रही है, ये महागुरु है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। सांसद जी अच्छे से जानते हैं। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर जब आप अपनी सौगातों की तरफ देखते हैं तो एक तरफ हमारा जन कल्याणकारी कामों के माध्यम से लगातार विकास का कारवां चल रहा है। ऐसे में आपने कहा कि यहाँ पर वो नर्मदा जी की बरगी डैम की नहर आने वाली है। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ 1.5 लाख गांवों को लाभ मिलेगा। अब 1.5 लाख हेक्टेयर में हजारों गांवों को लाभ मिलेगा। और वो टनल 18 साल से बन रही थी, लेकिन हमको इस बात का सौभाग्य है 2026 के अंदर अंदर किसानों को भी पानी का लाभ मिलेगा। नर्मदा मैया की, नर्मदा महारानी का देखो स्टेटा कहाँ है। अभी माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे थे ये नर्मदा जी का तो कार्यक्षेत्र हो नहीं सकता, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कमाल, जिनके माध्यम से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, ये कांग्रेस ही कह रही है हो ही नहीं सकता, वो हम कर रहे हैं। फिर पार्वती काली सिंह चंबल योजना राजस्थान के साथ जुड़ करके, वो भी कांग्रेस ही कह रहे थे हो ही नहीं सकता, वो भी काम चल रहा है। तीसरा केन बेतवा का लाभ आपको चित्रकूट सतना को मिलने वाला है। ये केन नदी के माध्यम से मंदाकिनी में भी नदी की धारा आकर के हमारी गोदावरी समान पूरी पवित्रता के धाम को, ये पूरा पानी का फ्लो आगे जाकर के पीने का पानी और तीर्थों के अंदर भी पानी पर्याप्त देने वाले हैं। जोरदार ताली वाली बजाकर अभिनंदन करो। जब हम विकास के काम करते हैं तो ये हमारा संकल्प भी पूरा होता है। और जब आपके साथ बात करते तो सब लोग खो जाते, याद दिलाना पड़ती, थोड़ा उत्साह उमंग भी बनाओ। ये जो हमारा भाई बहन का संबंध है, भाई से भाई का संबंध है, हम सरकार नहीं चलाते, सरकार को परिवार की तरह चलाते और परिवार में विकास के सारे पैमाने पूरे करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है। एक तरफ उद्योग धंधों का जाल बिछाया जा रहा है,
दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ऐसे में अब हवाई सेवाओं की सौगात भी लगातार मिलना चाहिए। तो सतना के अंदर 1800 मीटर का आपका एयरपोर्ट का भी काम किया जाएगा। इस मामले में कोई संकोच नहीं है। कलेक्टर सुनना, जहां तक हवाई पट्टी में जेट उतर जाए वहां तक लगातार बनाते रहना, ये सतना से हमारा विशेष रिश्ता है। जनता की सुविधाओं के लिए हमारी सरकार चलती है। ऐसे में कई सारे कामों को लेकर के और भी बात हो सकती है। एक नहीं, बहुत सारी बात कर सकते, लेकिन समय की थोड़ी सीमा है। एक बार फिर मैं अपनी ये बस स्टैंड सहित सारे विकास कार्यों की सौगात देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार ये सौगात पे सौगात देती जाएगी। आपका और हमारा प्रेम लगातार इस प्रकार से बना रहे। बोलो, सब तैयार है? आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सतना को इतने सारे विकास कार्यों की सौगातें प्रदान करने हेतु जोरदार ताली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें हम सभी। निश्चित ही साहस, संकल्प और सतत कर्म की प्रेरणा के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य आज हम सभी को मिला। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। और आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से ही, आज हमारे कुछ हितग्राही हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, हमारे इन हितग्राहियों को हित लाभ वितरण प्रदान करने का कष्ट करें। हम आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित हो दिनेश कारवानी जी, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सतना के अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 8 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी आपको प्रदान कर रहे हैं। रामरती चौरसिया मंच पर सादर आमंत्रित हैं। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का चेक आपको आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करने जा रहे हैं। हमारे हितग्राही शीघ्रता से मंच पर उपस्थित हों। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हितग्राहियों को हित लाभ वितरण प्रदान कर रखे गए। इसी क्रम में दिनेश कारवानी जी 8 लाख रुपए का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियां लगातार बजती रहे देवियों सज्जनों। रामरती चौरसिया, नेहा वर्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 75,000 रुपए का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। सुजीत कुमार के आदिवासी सादर आमंत्रित हैं। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ओम प्रकाश कौल, संध्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत आपको 90,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। साधना साहू, पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत आपको 26,69,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। तालियां लगातार बजती रहे देवियों सज्जनों। आज हमारे हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण प्रदान कर रखे हैं। साधना साहू और आगामी क्रम में बढ़ते हुए विपिन कुशवाहा मंच पर सादर आमंत्रित हैं। कस्टम हायरिंग योजना अंतर्गत 19,18,000 रुपए की राशि और चेक के माध्यम से आपको प्रदान की जा रही है। श्रीमती आशा शुक्ला, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना अंतर्गत 3,56,000 का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। रश्मि सिंह, लखपति दीदी योजना अंतर्गत आपको 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। उषा देवी साहू, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज आपके मकान आवास की चाबी आपको माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रखे हैं। और इसी क्रम में हितग्राही प्रकाश नारायण गौतम भी सादर आमंत्रित हैं। आईएसबीटी दुकान की चाबी आज आपको प्रदान की जा रही है। दुकान आवंटन आपको किया जा रहा है, चाबी प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश को विकास, सुशासन और जन कल्याण की राह अग्रसर करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, अपने संकल्पों से, अपने नेतृत्व विरासत से विकास की ओर ले जाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रण लिया है, उसी हेतु आज
सतना का ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम और हम सभी इस कार्यक्रम में सहभागी बने। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी हितग्राहियों को हित लाभ और वितरण प्रदान कर रखेंगे। साथ ही माननीय प्रभारी मंत्री जी और हमारे सभी मंचासीन अतिथि। निश्चित ही आज बहुत महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सतना के माध्यम से हम सभी को सौंपी है। पूरे प्रदेश इस कार्यक्रम के प्रायोजक